दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। पिछड़े हुए क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने वाला कासिम आजाद ने अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के साथ साथ गांव, इलाका, प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया है। कासिम आजाद को पीएसएम राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना मेवात की जनता के लिए बड़े ही गर्व की बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कासिम आजाद खंड फिरोजपुर झिरका के एक छोटा सा गांव अहमदबास में पला और बढ़ा है। कासिम आजाद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। माँ बाप ने मेहनत और मजदूरी कर सरकारी स्कूल में पढ़ाया। कासिम आजाद हमेशा पढ़ाई करने के साथ साथ अपने माँ बाप का काम में हाथ बटाकर उनका सहारा बनता रहा। माँ बाप ने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर सरकारी अध्यापक बन सकेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। और हुआ यूं कि कासिम आजाद ने भूख और प्यास की शिद्दत में रहकर पढ़ाई की और माँ बाप की दुआओं से शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी अध्यापक बन अपना और अपने परिवार और अपने इलाके का नाम रोशन कर दिखाया। आज कासिम आजाद का नाम नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच चुका है। कासिम आजाद को स्टूडेंट जीवन में भी बहुत बार ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में मेवात का नाम देश और विदेश स्तर पर पहुंचना बड़े ही गर्व की बात है। कासिम आजाद को पीएसएम राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित 11 मई को जयपुर में बड़े बड़े शिक्षाविदों द्वारा सम्मानित करना बड़े ही गौरवान्वित पल रहा। और उसके बाद 26 मई को चेंज मेकर अवार्ड नोएडा 2023-24 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ एमिनेट गेस्ट बनाकर बुलाना मेवात इलाके की आवाम में और भी ज़्यादा खुशी का पल है। और इसके साथ साथ मेवात के 5 बच्चों को सम्मानित कराना और भी शिक्षा के क्षेत्र में 4 चांद लगाने वाली बात है। कासिम आजाद को गुजरात, अहमदाबाद और आगरा जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बुलाकर सम्मानित करना मेवात की आवाम के लिए बड़े ही गर्व और पल की बात है। मेवात को शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का उल्लेखनीय योगदान देना शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति और बदलाव लाना है। आइए सुनवाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित कासिम आजाद। तो मेरी ये राय है, यूनिवर्सिटी और +2 के स्कूल ये आपस में कनेक्ट हो, यहाँ से एक फ्लो बने, वहां से जो वो चैन होगी, उन दोनों की चैन मिलकर निचले सतह मिडल सतह तक लेकर आए, क्योंकि 5वीं तक का बच्चा न्यू बोर्न बच्चा होता है, अर्ली चाइल्ड होता है। अगर वो उनके सीन जो दिखता है वो बिकता है। आज के समाज की धारणा एमईटी यूनिवर्सिटी ब्रांड दिखता है तो वो इतना बिक रहा है, इंटरनेशनल ब्रांड में मुबारकबाद देना चाहता हूँ एमईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर को, मुबारक हो, बधाई हो। तो दूसरा यह है जो रंगमंच पे नजर आता है, अवाम ऑडियंस वही सबक लेता है। तो यूनिवर्सिटी और स्कूल्स मिलकर एक ऐसा रंगमंच तैयार करें, प्रैक्टिकल दिखे, जो दिखेगा उसके वक्त के साथ जयकार होती है। सॉरी अगर गलत कहा है सर, आई लाइक टू सर आपने थोड़ी सर आई लाइक टू टेक 2 मिनट। मेवात क्षेत्र हरियाणा का एक पिछड़ा जिला और पिछड़ा इलाका है और मेवात में शिक्षा की बदहाली आम है और एक लंबे दौर से मेवात शिक्षा के पिछड़ेपन से ग्रस्त रहा है। ऐसे क्षेत्र में जब जब भी शिक्षा के वॉलंटियर्स ने काम किया, एक योद्धा के तौर पे बड़ी चुनौती के तौर पे काम किया और मेवात में शिक्षा के कार्य करने वालों को जो ये पहचान मिली है, इससे मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ। और मेरे ख्याल में भी नहीं था कि मुझे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न जैसे पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति, पाई इंडिया, एमईटी यूनिवर्सिटी चुनेगी। और जयपुर में एमईटी यूनिवर्सिटी में जो मेरा सम्मान किया वो पूरे मेवात के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है, जिससे मैं ही नहीं, मेरे गांव के लोग, मेरे इलाके के लोग, पूरे मेवात के लोग, पूरे हरियाणा के लोग बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके बाद जब जयपुर में मुझे सम्मानित किया गया तो देश के शिक्षाविदों और राष्ट्रीय शिक्षा समिति, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नोएडा और देश के अन्य शिक्षाविदों द्वारा समय ब समय बुलाकर मुझे जो नोएडा में ये सम्मान दिया गया, ये मेरे लिए और मेवात के लिए बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि है। यूनिवर्सिटी जयपुर में जब शिक्षा पर एक विचार गोष्ठी चल रही थी, वहाँ मंच पर कोठे और बंगलों में तैयार होने वाली पॉलिसी के बारे में विचार किया जा रहा था। मैंने वहाँ ऑब्जेक्शन दर्ज के ये बोला कि शिक्षा ऐसे नहीं है, शिक्षा की पॉलिसी कोठी और बंगलों में तय न की जाए, बल्कि ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट पर लेवल पर आकर तय की जाए। ग्रामीण देहात की शिक्षा की क्या बदहाली है, क्या स्थिति है। जब इस मुद्दे को, इस पॉइंट को मैंने वहाँ उठाया तो देश के जो नामी ग्रामी शिक्षाविद,
इंटेलेक्चुअल्स, डायरेक्टर्स, यूनिवर्सिटियों के चांसलर्स, बड़े बड़े लोग जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सभी ने मेरी बात का समर्थन किया और मुझे वहाँ पर ही उन्होंने बोल दिया था जगह जगह जहाँ भी विचार गोष्ठियाँ होंगी, शिक्षा के जो सम्मेलन या शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर जो बात होगी, आपको हम समय बाद समय बुलाएंगे। मुझे आने वाली 10 जून को इंटरनेशनल समता एकेडमी अहमदाबाद गुजरात ने भी इनविटेशन दिया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार है जिसमें शिक्षा और अन्य मुद्दों से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी और वहाँ अवार्ड भी दिया जाएगा। और इसके बाद आगरा में जून के आखिरी हफ्ता में यूनिवर्सल एजुकेटर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा भी मेरे से लिंक भरवाया गया है। वहाँ भी एक विचार गोष्ठी सेमिनार होगा और वहाँ एक्सलेंस अवार्ड भी दिए जाएंगे जिसमें मेरा नाम भी शामिल है। और गुरमन मैडम हैं पंजाब की, जिन्होंने मेरे नाम को प्रपोज किया, यूनिवर्सल एजुकेटर्स ऑफ इंडिया की वो पदाधिकारी हैं। इधर नोएडा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति और पाई इंडिया के डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने मेरे नाम को प्रपोज किया और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 26 मई 2024 को महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नोएडा में मुझे बतौर एमिनेंट गेस्ट, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी मैं एमिनेंट गेस्ट बन सकता था, उन्होंने पता नहीं क्या देखा और मुझे एमिनेंट गेस्ट बनाकर वहाँ द चेंज मेकर अवार्ड 2023-24 से नवाजा, जो कि मेरे लिए, मेरी क्षेत्र की जनता के लिए, हरियाणा के लिए और हमारे लोगों के लिए और एजुकेशन विभाग के सभी शिक्षकों और शिक्षाविदों के लिए और यहाँ की जनता के लिए बड़े गौरवपूर्ण और गर्व की बात है, जिसे लेकर मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ कि मेवात को ये मौका मिला।